जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया वैसे धोखा यहाँ नहीं। अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। देखिए, एनडीए ने धोखा दिया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए ने धोखा दिया है उन्हें। दिल्ली झारखंड में जिस तरीके से औकात देखी गई और किसका क्या औकात है सभी के सामने निकल कर आ चुका है। ऐसे में जीतन राम मांझी का औकात वाला बात और औकात वाला बयान देना, वहीं यह कहना कि एनडीए ने धोखा दिया है, एक बार फिर से सियासत गरमाई है। एनडीए केमे में अचानक हलचल तेज हुई है। जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, एनडीए ने धोखा दिया। देखिए, नाराजगी बढ़ चुकी है जीतन राम मांझी की। कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे, बिहार में अपनी ताकत दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या औकात है। देखिए, कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ करें और क्यों करें, एनडीए ने दे दिया धोखा। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है। घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं है। वही मांग मेरी है। दो जगह हमको नहीं दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भैया मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है और भैया मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है उससे ज़्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। तब वोट हमारा मिलेगा, एनडीए को नहीं मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि 17 महीना रह करके हम बहुत काम कर लिया, तो उस समय माँ भी योजना उनको याद नहीं आई थी। जो आज कह रहे हैं ये सब झूठी बात बोल रहे हैं, अफवाह की बात बोल रहे हैं। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देख रहे हैं हर जिला में जा करके 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपये की योजना दे रहे हैं। सब महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, काम वो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ गप मैंने क्या कहते हैं, गप कर रहे हैं। और गप करके जैसे केजरीवाल साहब वहाँ गप करके अपना लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ ही करना चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद को नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली में जीतन राम मांझी एनडीए के प्रचार करेंगे, निश्चित करेंगे। बात करेंगे तो हम एनडीए के शिवर सलार हैं। अगर हमको प्रचार करने के लिए बात कही जाएगी तो जरूर। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को कहते नजर आ रहे हैं, एनडीए ने धोखा दिया। जिस तरीके से झारखंड और दिल्ली में नजरअंदाज किया गया,
देखिए औकात की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसकी कितनी औकात है। देखिए परिणाम और नतीजे सभी के सामने आ चुके हैं और किसी से छुपा नहीं है। मगर एनडीए ने जिस तरीके से झारखंड और दिल्ली में नजरअंदाज किया, कहीं ना कहीं धोखा है। और दूसरे तरफ देखिए चुनावी वर्ष है, बिहार में भी बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसी वर्ष चुनाव है और जीतनराम मांझी ने चेतावनी दे डाली है, झारखंड दिल्ली के बाद बिहार में नहीं चलेगा। देखिए कहते नजर आ रहे हैं जनता के बीच जाएंगे और देखिए यह भी कह रहे हैं कि जनता जानती है और जनता का जो आदेश होगा उसे मानूंगा। मगर नजरअंदाज जो झारखंड और दिल्ली में किया गया है उससे जीतनराम मांझी बहुत असंतुष्ट हैं और धोखा की बात कर रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए ने धोखा दिया है और यह धोखा बिहार में बिल्कुल कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। तैयारियों में जुट चुके हैं, सियासत घर में हलचल तेज है। आपने सुना किस तरीके से गरज रहे हैं, किस तरीके से नाराजगी जीतनराम मांझी की अब दिखने लगी है। जहां एक तरफ महागठबंधन में लगातार चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं, पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं। वहीं एनडीए का अगर हम बात करें तो एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं में है। और अब जीतनराम मांझी का गुस्सा फूटा। जीतनराम मांझी ने यूं कहें कि चेतावनी दे डाली है, कह दिया है साफ साफ दो टूक, बिहार में धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। तैयारियों में जुट चुके हैं और देखिए जीतनराम मांझी नाराज क्यों ना हो, झारखंड में जीतनराम मांझी की पार्टी को शून्य यानी कि एक भी सीट नहीं मिली। वहीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव और जीतनराम मांझी की पार्टी को वहां भी नजरअंदाज किया गया और जीतनराम मांझी का गुस्सा फूटा। देखिए झारखंड और दिल्ली के बाद जीतनराम मांझी अब बिहार को लेकर काफी सीरियस हैं, आगामी चुनाव को लेकर काफी सीरियस हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि तैयारियों में वो जुट चुके हैं और ताकत औकात की भी बात जीतनराम मांझी कर रहे हैं। देखिए निशाने पर कौन है वो तो आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं किसकी कितनी औकात वो सभी के सामने झारखंड चुनाव में निकल कर आ चुके हैं। ऐसे में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, इसी वर्ष चुनाव है बिहार विधानसभा का और ऐसे में एनडीए के तरफ से अगर नजरअंदाज किया गया तो वह धोखा होगा और धोखा मिल भी चुका है। झारखंड और दिल्ली में जिस तरीके से एनडीए के तरफ से पार्टी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को नजरअंदाज किया गया, जिसको लेकर जीतनराम मांझी का गुस्सा फूटा और बयान के बाद एक हलचल जो है एनडीए खेमे में देखी जा रही है, क्योंकि जीतनराम मांझी का यह बयान कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की मजबूती पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करेगा। और देखिए जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, मगर अंदर खेमे में दिल के अंदर जो दर्द है वो कैमरे पर छलका जीतनराम मांझी का। और धोखा और औकात जैसी बातें जीतनराम मांझी ने कैमरे पर कह डाली है और बिहार में तैयारियों में जुट चुके हैं जीतनराम मांझी। सियासत घर में कई सवाल है और उन तमाम सवालों का जवाब जीतनराम मांझी भी खोज रहे होंगे एनडीए के तमाम नेताओं से कि आखिर झारखंड के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में नजरअंदाज क्यों किया गया। और यह नजरअंदाज जो किया गया है जीतनराम मांझी को बहुत खटका है। यही कारण है कि कह रहे हैं कि बिहार में धोखा बर्दाश्त नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।